भारतीय चुनावी राजनीति में मोदी युग के उदय के बाद कांग्रेस मुक्त भारत का जो अभियान नरेंद्र मोदी और अमित शाह चला रहे थे, अब उस अभियान की मशाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ममता बनर्जी और उनके चुनाव मैनेजर प्रशांत किशोर के हाथों में चली गई है। जाहिर है बीजेपी को ये मशाल उन दोनों के हाथों में देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। पीके की ये खास रणनीति के तहत ममता बनर्जी पूर्वोत्तर और गोवा जैसे छोटे राज्यों में कांग्रेस को तोड़कर अपनी चुनावी इमारत खड़ी करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ममता को इस रणनीति का कोई बड़ा फायदा मिल सकता है? दूसरे लफ्जों में कहें तो क्या ममता कांग्रेस के विपक्ष का स्पेस छीनने की सलाहियत रखती हैं, या क्या 2024 में इस रणनीति के सहारे वो नरेंद्र मोदी को कोई बड़ी चुनौती पेश कर सकती हैं? दरअसल पश्चिम बंगाल में भाजपा को शिकस्त देने के बाद ममता बनर्जी को ये उम्मीद थी कि मोदी शाह की जोड़ी को इतने शानदार ढंग से चारों खाने चित करने के बाद चहुं ओर से उन पर दबाव बनना शुरू हो जाएगा कि वो 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की नेता की कमान संभाल लें। बिल्कुल उसी तरह जैसे 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत के बाद आम चेयर बुद्धिजीवियों की तरफ से ये मांग उठने लगी थी कि नीतीश कुमार को 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा बना दिया जाए। लेकिन नीतीश ने अपनी सीमाओं को पहचानते हुए न केवल बहुत जल्द अपने हाथ खड़े कर दिए, बल्कि दोबारा भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में भी शामिल हो गए। बहरहाल ममता के साथ वैसा कुछ नहीं हुआ। अपनी प्यास बुझाने के लिए अपना कुआं उन्हें खुद खोदना पड़ा, अपनी दावेदारी खुद पेश करनी पड़ी। टीएमसी के मुखपत्र जागो बंगला में ये घोषणा कर दी गई कि 2024 में विपक्षी एकता के नेता राहुल गांधी नहीं बल्कि ममता बनर्जी होंगी। ममता को मालूम था कि यदि 2024 में विपक्षी एकता का नेता बनना है तो उन्हें पश्चिम बंगाल से आगे निकलना होगा, क्योंकि यदि कोई गैर भाजपा सरकार बनती है तो उसमें समाजवादी पार्टी जैसी कई बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों की अहम भूमिका होगी, और यदि इन पार्टियों में से किसी को भी टीएमसी से अधिक सीटें मिल गईं तो फिर ममता का सपना टूट सकता है। इसलिए उन्होंने अपने चुनाव मैनेजर प्रशांत किशोर की खास रणनीति के सहारे पहले पूर्वोत्तर में कांग्रेस में सेंधमारी कर कई बड़ी मछलियों को फंसाने की कामयाब कोशिश की, फिर गोवा जैसे छोटे राज्यों की ओर कदम बढ़ाया और वहां भी कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फलेरो और गोवा से संबंधित कुछ दूसरी शख्सियतों के सहारे कांग्रेस का काम तमाम करने में जुट गईं। इसके अलावा ममता ने बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ पूर्व और वर्तमान कांग्रेसियों को भी अपनी पार्टी में शामिल कर इन राज्यों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की अपनी मंशा जाहिर कर दी है। इसकी वजह भी वही है जो पूर्वोत्तर और गोवा के लिए है, यानी पूरे भारत में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया जाए। दरअसल ममता की अखिल भारतीय महत्वाकांक्षा की ये पहली गंभीर कोशिश नहीं है। 2013 में भी जब अरविंद केजरीवाल संचालित अन्ना आंदोलन की वजह से कांग्रेस बैकफुट पर थी और नरेंद्र मोदी का प्रचार जोर पकड़ रहा था, तब भी ममता ने मुकुल राय को जिम्मेदारी दी थी कि वो अन्ना हजारे की मदद से पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे अन्य राज्यों में भी पार्टी का आधार बढ़ाने का प्रयास करें। 2014 के चुनावों के लिए संभावित उम्मीदवारों के आवेदन भी मंगाए जा चुके थे। अंतिम घोषणा रामलीला मैदान से होने वाली थी। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन जब रैली शुरू हुई तो मुश्किल से 50-60 लोग रामलीला मैदान में मौजूद थे। उसी रामलीला मैदान में हजारों की भीड़ से अन्ना अन्ना सुनने के आदी अन्ना हजारे ने खाली कुर्सियों को संबोधित करने से इनकार करते हुए रामलीला मैदान में आने से इनकार कर दिया था। 2014 में रामलीला मैदान की खाली कुर्सियों ने ममता को उनके देशव्यापी इरादों से दूर रखा। अब बंगाल में पीके की मदद से लगभग हारी हुई बाजी जीतने के बाद उनके इरादे 7वें आसमान पर हैं। विपक्ष की अपनी उम्मीदवारी पक्की करने के लिए वो इस मिथ्या को तोड़ना चाहती हैं कि देश की 200 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा का 1-to-1 फाइट है। अभी इनका मकसद उन 200 सीटों को भाजपा और कांग्रेस के बीच के 1-to-1 मुकाबले से बहुकोणीय मुकाबले में बदलना है। इसका नतीजा त्रिपुरा के स्थानीय निकाय के चुनाव जैसा हो सकता है, जहां उनकी पार्टी ने 20% वोट हासिल कर अपनी जीत की घोषणा कर दी थी। बिल्कुल वैसे ही इन राज्यों में भी उनका वोट प्रतिशत बढ़ सकता है।
लेकिन जीत तो दूर की कौड़ी मालूम होती है। यदि त्रिपुरा जैसा ही प्रदर्शन ममता की पार्टी देश के दूसरे हिस्सों में भी करती है तो उसे सबसे अधिक खुशी भाजपा को होगी। भाजपा यही चाहती है कि 2014 और 2019 की तरह विपक्षी एकता के अगुवा के अनेकों दावेदार बने रहें और उनकी चुनावी बैतरणी बिना किसी रुकावट के किनारे लगती रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।